होंगे। जय हिंद सभी को। आज हम समझेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार थे, कितने 6, उनमें से 5 हमारे मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए थे। छठवां जो मौलिक अधिकार था वो था अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? ये जो हमारे 5 मौलिक अधिकार हैं उनके हनन को कैसे रोका जाए उसकी प्रक्रिया है इसमें पूरी। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या शोषण हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, ये व्यवस्था, ये प्रक्रिया इस वाले मौलिक अधिकार में है, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शोषण किया जा रहा है या लंबित कोई मामला पड़ा है, तो वह अपने मौलिक अधिकार क्षेत्र के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कुछ रिट जारी करता है, कुछ समादेश जारी करता है। उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि वो 5 आदेश जारी करता है, 5 प्रकार के आदेश जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसमें परमादेश है, जिसमें प्रतिषेध है, जिसमें अधिकार प्रत्याशा है, जिसमें उत्प्रेषण है। इन नाम से वहां से आदेश आता है और नीचे वाले जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो उस आदेश का पालन करते हैं। इस अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की, पूरे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। आत्मा एवं हृदय कहा है। इन्हीं रिटों को, ये जो 5 रिट जारी होती हैं, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। इन्हीं रिटों को उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत, जो कि मौलिक अधिकार वाले आर्टिकलों से बाहर होने के कारण उसके पास शक्तियों की थोड़ी कमी होती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरी प्रॉपर वे में शक्ति मिली होती है उसे अनुच्छेद 32 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के जितने भी अनुच्छेद हैं वो उनके अंदर आता है। अब जैसे कि इसे अभी शुरू करते हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस वाले आदेश को सर्वोच्च न्यायालय कब जारी करता है? जैसे किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया और वह व्यक्ति यह समझता है कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, वह इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में पेश करता है, याचिका को सर्वोच्च न्यायालय भेजता है। उस व्यक्ति की प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय बंदीकरण अधिकारी के लिए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से आदेश जारी करता है। उस आदेश में ये लिखा होता है कि किस स्थान पर एवं किस समय उस बंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना है। उस लेख में, उस आदेश में दिए गए निर्धारित स्थान व समय के भीतर ही उस बंदीकरण अधिकारी को उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली जो रिट है, इसे सर्वोच्च न्यायालय कब जारी करता है। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, के बंदी के साथ प्रत्यक्षीकरण करवाया जाए। यदि बंदी ये समझ रहा है कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है।
अब आप कहोगे कि सर बंदी तो आपके पास बंदी बना हुआ है, तो आगे रिट वहां याचिका सर्वोच्च न्यायालय कौन भेजेगा? तो उसके जो वकील होंगे, उसका जो वकील होगा, उसके जो भी उसके पैरोकारी कर रहे होंगे व्यक्ति, वो भेजेंगे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस याचिका के आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम एक आदेश भेजेगा उस व्यक्ति के लिए जिसने उसे बंदी बनाया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी इस वाली रिट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश वाली रिट को या आदेश को न्यायालय कब भेजता है? परमादेश वाले आदेश को न्यायालय तब भेजता है जैसे कि आपका कोई मामला या आपका कोई काम किसी अधिकारी के यहाँ पे ऐसे ही लंबित पड़ा है, आपको लग रहा है कि ये अधिकारी चाहे तो इसे कर सकता है, लेकिन ये आपको घुमा रहा है, बार बार टाल रहा है, आपके काम को नहीं कर रहा है और आपका वो काम आपके मौलिक अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति, उस अधिकारी के खिलाफ याचिका दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी के लिए एक परमादेश जारी करेगा और उस परमादेश में लिखा हो, वो परमादेश किसके लिए होता है? जो सरकारी व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहा होता है, उस व्यक्ति के लिए ये आदेश भेजा जाता है कि तुम अपने जो आपके कार्य हैं उनका सही से पालन करो। उम्मीद है कि आपके ये वाली जो रिट है परमादेश वाली, ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है कि ऊपर वाले जो वरिष्ठ न्यायालय हैं वो नीचे वाले अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, जो वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के लिए एक प्रतिषेध नाम से रिट जारी करता है। वो कब करता है? जैसे कि आपका कोई कार्य अधीनस्थ न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है, जो कि वो आपका मामला उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उस सिचुएशन में, उस स्थिति में आप सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका जारी कर सकते हो। उस याचिका के तौर पर, उस याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को एक आदेश जारी करेगा, जिस आदेश का नाम होगा प्रतिषेध। इस आदेश में लिखा होगा कि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और आप इस मामले को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। ठीक है, मतलब वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के लिए एक आदेश भेजता है, किस नाम से? प्रतिषेध नाम से, कि आप जो है इस मामले को आगे ऊपर भेजें वरिष्ठ न्यायालय के लिए, क्योंकि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। वेरी गुड, उम्मीद है कि आपके ये आदेश भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसके बाद अधिकार प्रक्षा। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका कोई मामला या आपका कोई कार्य जो आपके मौलिक अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो किसी ऐसे अधिकारी के पास है जिस अधिकारी के पास उस कार्य या आपके मामले को करने की कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी उस अधिकारी ने आपके काम को अपने पास रख रखा है। ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकते हो। उस याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट एक अधिकार प्रक्षा नाम से
आदेश जारी करेगा और उस व्यक्ति से जवाब मांगा जाएगा कि आप इस काम को या इस मामले को किस अधिकार से कर रहे हो। आपके पास कोई वैधानिक अधिकार है, आपके पास कोई कानूनी अधिकार है। जब तक वह अधिकारी संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तब तक यह अधिकारी उस कार्य को नहीं कर सकता। नेक्स्ट, उम्मीद है आप इसे भी समझ चुके होंगे। इससे अगला है उत्प्रेषण। इसमें क्या है कि सपोज दैट आपका कोई मामला किसी अधीनस्थ न्यायालय में ऐसे ही पड़ा हुआ है लंबे समय से। आपको लग रहा है कि ये मामला मेरा अपर या वरिष्ठ न्यायालय में जाना चाहिए, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उसे नहीं भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जो है वरिष्ठ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी याचिका दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण नाम से एक आदेश या रिट जारी करेगा, जिसमें लिखा होगा कि आपके यहाँ पे जो मामला लंबित पड़े हुए हैं उन सभी को आगे भेजें, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। अब आप कहोगे कि सर अभी आपने यही बात प्रतिषेध वाले में बताई थी और यही उत्प्रेषण वाले में। प्रतिषेध वाले में भी आपने ये कहा था कि वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ वालों को प्रतिषेध नाम से एक आदेश जारी करते हैं कि आप अपने यहाँ पे के जो मामले हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं उन्हें आप आगे बढ़ाइए। और यही आप इसमें कह रहे हो कि आपने कि वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पास एक उत्प्रेषण नाम से आदेश भेजते हैं कि आपके यहाँ लंबित न्यायालयों को आगे बढ़ाइए। इन दोनों में अंतर क्या है? प्रतिषेध, उत्प्रेषण। प्रतिषेध में क्या है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके पास अधिकार नहीं है उस मामले का, उनके पास अधिकार नहीं है ऐसे मामलों को देखने का जिसको उन्होंने रोक रखा है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को प्रतिषेध नाम से एक आदेश जारी करके उन अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं या उन्हें आदेश देते हैं। उत्प्रेषण वाले में क्या होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके पास वो अधिकार तो है, उस मामले को करने के लिए अधिकार तो है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। काफी लंबे समय से वो मामला उनके यहाँ लंबित पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में उत्प्रेषण नाम से सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश जारी करता है और कहता है आपके बस की नहीं है, इसे आगे भेजो। प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय के पास अधिकार ही नहीं है उस मामले के लिए जो उन्होंने रोक रखा है। उत्प्रेषण में अधीनस्थ न्यायालय के पास अधिकार तो है लेकिन वह उसे करने में सक्षम नहीं है। उम्मीद है आप इन दोनों में अंतर क्लियर कर पाए होंगे। तो इन सभी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उम्मीद है आप सभी से बढ़िया से समझे होंगे और इनके नोट्स भी बनाना है और इससे अगले वाली जो क्लास आएगी उसमें इस मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए क्वेश्चन एमसीक्यू हम करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे 6 जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 रिट जारी की जाती हैं, जिसमें आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। लेकिन आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अंदर आता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिक शक्ति प्रदान करता है। उम्मीद है आप सभी इन्हें बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और नोट्स बनाइए, और जो भी आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं, जो भी परीक्षा है, उसे क्लियर कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। इसी चैनल पे जुड़े रहिए, कोई भी फीस नहीं लगेगी आपकी, ना अब और ना जब। समझ रहे हो ना, जब का मतलब कभी नहीं। फ्री ऑफ क्लास आपको दी जाएंगी। सिर्फ चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और उसे लाइक भी करना है। उसका जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना है। इसमें भी आपका ही लाभ ज्यादा है, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, तो यहां से जो भी क्लास अपलोड की जाएगी वो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन मतलब जैसे घर के बाहर बेल लगी होती है, उसको प्रेस करते हैं, अंदर पता चल जाता है कि बाहर कोई आया है। सेम ऐसे आप बेल आइकन प्रेस करके रखोगे तो यहां से जैसे ही कोई क्लास अपलोड की जाएगी तो आपके पास भी एक नोटिफिकेशन बजेगा, क्योंकि आपने बेल को प्रेस कर रखा है कि जी क्लास आ गई और आप उसे पढ़ लीजिए। अच्छा, बच्चों को नवोदय की तैयारी करवाई जाएगी। बच्चों को डीएमसीटी एक संस्था है जिसका एक एग्जाम कंटेंट होता है, 15 अक्टूबर को उसकी तैयारी करवाई जाएगी। बच्चों को सैनिक स्कूल के लिए भी तैयारी करवाई जाएगी, जो कि सभी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप यहाँ पे बच्चों को इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़वा सकते हो। ऑफलाइन के लिए हमारी कोचिंग है दाऊ जी, जिसका नाम अभी बलदेव है, मथुरा जिले में है। दाऊ जी मथुरा, दाऊ बाबा की जय। वेरी गुड, धन्यवाद।